जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बाना सिंह जी की कहानी सुनाता हूं। बाना सिंह जी ने सियाचिन ग्लेशियर में अपना कारनामा दिखाया था। तो दोस्तों, उनका जन्म जम्मू कश्मीर में ही हुआ था 1949 में। मेरे से एक साल बड़े थे वो। 20 वर्ष की आयु में 1969 में उनको फौज में भर्ती किया गया। और क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से थे तो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन उसमें उनको प्लेस किया गया। उसके बाद उनको गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड स्कूल जो था उसकी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहां पे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और उसके बाद अक्टूबर 1985 में उनकी हर तरह की बहादुरी के कारण उनको नायब सूबेदार पोजीशन पे प्रमोट किया गया। और दोस्तों, उसके बाद उनको मौका मिला अपने कारनामे दिखाने का। 1987 में उनको यह मौका मिला। स्थान था सियाचिन ग्लेशियर। आप लोग सब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में ठंडी हवाएं चलती हैं। 0 से कहीं नीचे उसका तापमान होता है। और जिस दिन उन्होंने यह कारनामा दिखाया उस दिन 0 से 50 डिग्री नीचे वहां का तापमान था। एक टास्क फोर्स क्रिएट किया गया कि पाकिस्तान सेना ने एक कायद पोस्ट थी, वो पाकिस्तान की LOC की सीमा पे थी और साथ में चीन की सीमा भी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने 5000 से ऊपर 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर जमीन जो उनके कब्जे में तो थी लेकिन ऑब्वियसली थी भारत की, उन्होंने वो सारी की सारी जमीन चीन को सरका दी। तो ऑटोमेटिकली ये जो कायद पोस्ट थी ये पाकिस्तान और चीन की LOC और उधर LAC कह लीजिए, LOC और LAC के बिल्कुल पास में थी। इस कायद पोस्ट को अपने कब्जे में करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया। उस टास्क फोर्स में नायब सूबेदार बन्ना सिंह भी प्रेजेंट थे। उनको यह काम दिया गया कि कायद पोस्ट को हमला करके और अपने को कब्जे में लेना है। अब आप सोचिए, आप 21,000 फीट ऊंचाई पर यह पोस्ट थी। वहां पहुंचने के लिए आप ये मान लीजिए बर्फ की खड़ी दीवार उस पर चढ़ के जाना था उनको। तो बन्ना सिंह जी ने क्या किया कि उस खड़ी दीवार पे चढ़ने के लिए जो भी सिस्टम होता है आर्मी का, उस सिस्टम को लगा के और उन्होंने खड़ी दीवार पे चढ़ना शुरू किया। इस हमले के पहले भारतीय की कई टुकड़ियां कोशिश कर चुकी थीं कायद पोस्ट को हमला करके लेने के लिए, लेकिन असफल रही थीं। बीच बीच में जैसे जैसे ये लोग ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे इनको दिख रहे थे भारतीय सैनिकों के वो शव जो पहले उस कोशिश में बलिदानी हो चुके थे। लेकिन बन्ना सिंह और उनकी टीम आगे बढ़ती चली जा रही थी। बाना सिंह जी ने एक प्लान बनाया था कि एक तरफ से बाना सिंह जी और उनका जो टास्क फोर्स था उसमें जितने आदमी थे वो एक तरफ से खड़ी पहाड़ी पर चढ़ेंगे, बर्फ की पहाड़ी पर, और दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री लाइट इन्फेंट्री की जो बटालियन के जो लोग थे वो पाकिस्तान सेना को उनके ऊपर हमला करके गोलाबारी से उनको उलझा के रखेंगे, जिससे उनकी अटेंशन नहीं पहुंचे कि बन्ना सिंह जी और उनकी टास्क फोर्स पहाड़ी पे चढ़ने को आरंभ कर दिया है। दोस्तों, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को 2 टुकड़ों में बांट दिया और दोनों को अलग अलग जगह तैनात कर दिया। बन्ना सिंह जी ने ग्रेनेड फेंकने चालू किए
पाकिस्तान सेना के ऊपर। पाकिस्तान सेना का जो बंकर था उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, उसका दरवाजा भी ध्वस्त कर दिया और बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। कई पाकिस्तानी सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। जब सारे के सारे पाकिस्तानी सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब बाना सिंह जी ने भारतीय झंडा, भारतीय तिरंगा उस पोस्ट के ऊपर लहराया और वो था सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर पे उस दिन हमारी जीत हुई थी, पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया था। और उसके बाद से दोस्तों आज तक पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर ली है सियाचिन ग्लेशियर को दोबारा कब्जा करने में। आज तक भारतीय सेना से वो निभ नहीं सके और हमेशा पछाड़ दिए गए। 3 दिन से बन्ना सिंह जी ने और उनकी टीम ने कुछ खाया नहीं था। पाकिस्तान के बंकर में उनका स्टोव भी रखा था, उनके चावल भी रखे थे। बहुत मजे से उन्होंने उसी स्टोव के ऊपर उन्हीं के चावलों से अपना पेट भरा। 3 दिन तक खाया नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। -50 डिग्री, 21,000 फीट, सांस आने में तकलीफ होती है। उस समय जो थकान हो जाती है एक आदमी की, हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उस थकान को। वहां बैठ के 3 दिन बाद जब उन्होंने भोजन किया तब उनकी जान में जान आई। उसके बाद बन्ना सिंह जी को जीवित रहते हुए भारत ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बन्ना सिंह जी की, उनके शूरवीरता की, उनके धैर्य की और उनकी काबिलियत की। किस तरीके से प्लानिंग करके उन्होंने उस पोस्ट को हासिल किया और सियाचिन ग्लेशियर पे झंडा फहराया। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से साझा कीजिएगा। भारत की सेना का गौरव जितना अधिक फैले उतना अच्छा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर अगली कहानी लेके मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।